ओम शांति। आज का वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आज बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थी बनने का वरदान दिया। वरदान को बाबा ने एक्सप्लेन किया। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है। साधारण व मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं। ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष है, साधारण और मायावी नेचर ब्राह्मणों की नहीं है। सिर्फ यही स्मृति स्वरूप रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। आज बाबा ने हमें सहज पुरुषार्थ करने की विधि दी है। सहज पुरुषार्थ माना कि हमारे जो एफ़र्ट्स हैं वो बहुत इजी हो जाएं। अभी तक पुरुषार्थ हमें मुश्किल लगता है कि बाबा हम कैसे करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पूरे दिन में हम नहीं कर पाते हैं, उसको स्मृति में नहीं रख पाते हैं। तो बाबा ने आज हमें हमारे पुरुषार्थ को सहज करने का, इजी करने का एक तरीका बताया, एक टेक्निक या टूल बताया। तो बाबा ने ब्राह्मण जन्म से शुरू किया कि जो ब्राह्मण जन्म है आपका, यानी कि एक तो था साधारण जीवन, जब देह भान की स्मृति थी, मैं देह हूँ, मैं ये पोजीशन हूँ, ये स्मृतियाँ थीं। जब हम अपनी पहचान किसी फिज़िकल चीज़ के साथ जोड़ दिया करते थे, तो लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला तो पूरा सिस्टम चेंज हो गया, पूरी फाउंडेशन, नींव ही चेंज हो गई। समझ में आया मैं आत्मा हूँ, समझ में आया कि जो भी मेरे साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ड्रामा क्या है, भगवान कौन है, कैसे है, क्या सारी एक चीज़ उनके साथ का संबंध क्या है। तो वो सारी चीज़ों को जान करके, और मुझ आत्मा का रोल क्या है, मुझ आत्मा की जर्नी क्या है, मुझ आत्मा का लक्ष्य क्या है, बहुत सारी चीज़ें हमें क्लियर हुई। और जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो वी आर सपोज टू लिव अ न्यू लाइफ। हम एक नए जीवन को जिएं, ऐसा हमसे आश की जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिवील हो गई। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो ये नया ब्राह्मण जीवन है उसमें आप विशेष आत्माएं बन गए, क्योंकि ज्ञान मिल गया, इतनी सारी नॉलेज मिल गई। तो उस हिसाब से आपकी स्मृति, दृष्टि, वृत्ति, कर्म हर कुछ विशेष हो जाता है, क्योंकि आपको वो सब कुछ पता है जो बाकियों को पता नहीं है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि आप कर्म में तो साकार ब्रह्मा बाबा को फॉलो करते ही हैं, लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष है। साधारण और मायावी नेचर ब्राह्मणों की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण शब्द का मतलब ही ये है, ऐसी आत्मा जिसने ज्ञान को पहचान लिया है और वो ज्ञान का स्वरूप बन गई है, और या ज्ञान का स्वरूप बन रही है, पहचान गई है और उसके ऊपर एफर्ट कर रही है और रियलाइज़ करके खुद को परिवर्तन कर रही है, अपने जीवन को चेंज कर रही है। वही ब्राह्मण आत्मा है। अगर हम इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन अगर ज्ञान हमारे अंदर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब वी आर लैकिंग समवेयर। ब्राह्मण की भी उपाधि नहीं मिल सकती है फिर उस हिसाब से। तो ब्राह्मण माना कि मायावी नेचर नहीं और साधारण नेचर भी नहीं। और बाबा ने कहा सिर्फ खाली ये स्मृति में भी रख लो, इस स्मृति के स्वरूप बन जाओ कि मैं विशेष आत्मा हूँ, और इसी स्मृति को नेचुरल बनाते जाओ, तब फिर बाप समान बनना सहज हो जाएगा। माना कि इस स्मृति को छोड़ो नहीं, ऐसे सोचो ही ना कि मैं साधारण हूँ। बट व्हाट वी थिंक, जब भी कोई परिस्थिति आता है बोलते नहीं ऐसे ही तो करते हैं सारे, हम भी तो ऐसे रिस्पॉन्स ना करें तो कैसे करें। साधारणता बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बाबा ने कहा विशेष आत्माएं हूँ। आपका कर्म, बोल, स्मृति, दृष्टि, वृत्ति साधारण नहीं हो सकती, इसलिए डोंट एक्नॉलेज दिस की कोई बात नहीं होता है। तो हम भी ऐसे कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा है ये सहज पुरुषार्थ है। स्लोगन, पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं।
पवित्रता और शांति की लाइट को चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं, जो अपनी वाइब्रेशन, अपने संकल्पों से जो वातावरण बनाते हैं, पवित्रता और शांति जो है वो अपने आसपास फैलाते हैं, वातावरण को लाइट कर देते हैं, बातों को हल्का कर देते हैं, खुद भी हल्का रहते, दूसरों को भी हल्का कर देते। तो वही बेसिकली लाइट हाउस है। वही आत्माएं रास्ता भी दिखा रही हैं और रोशनी भी कर रही हैं लोगों के जीवन में। ओम शांति।